नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 85648805309606089752386455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @study for civils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। दोस्तों नमस्कार, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है। यूपी पीसीएस प्रीलिम्स एग्जामिनेशन की पेड क्विज हम लोग देख रहे हैं, कंटिन्यू करेंगे इसे। देखिए, क्वेश्चन गलत विकल्प को चूज करने का है। यहाँ पे हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन जब बन रहा था तो उस समय कई सारी समितियां बनाई गई, छोटी बड़ी, अलग अलग कार्य के लिए। तो उसी में से है कि गलत अगर हमें देखना है, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी बनी थी जो है, तो इसके अध्यक्ष जो है, ये गलत लिखा है ना, इसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। मेनली इसका काम था राइटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। लगभग 13 सदस्यीय एक समिति थी। अन्य ठीक है, इनको भी देख लीजिए। नेक्स्ट है सही विकल्प, फिर से देखना है, बहुत ध्यान से देखा करिए, सही पूछा गया है या फिर गलत, ठीक। साउदर्न इंडिया में मेनली 3 ये जो साम्राज्य लिखे हैं इन्होंने रूल किया, काफ़ी फेमस है, इनके बारे में पूछा जाता है अक्सर। तो क्वेश्चन है कि पांड्य साम्राज्य का जो प्रतीक चिन्ह था, ठीक है, तो उसमें मछली का आकार होता था। चोल साम्राज्य का प्रतीक में टाइगर यानी बाघ होता था और चेर में धनुष और बाण, ठीक है। तो ये भी ठीक ही है, तीनों सही हैं, ठीक है। ऑप्शन डी। सल्तनत टाइम पीरियड के कुछ विभाग हैं और किस चीज़ से संबंध था उसके बारे में गलत विकल्प। ऑप्शंस में अगर हम देखें तो सबसे लास्ट में दीवान ए इश्तियाक ये लिखा हुआ है, ठीक है। ये जो है गलत है, डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन था ये, ठीक है। ऑप्शन ये गलत है। और जैसे कई बार ये भी पूछते हैं कि ये वैसे ऊपर के सारे ठीक हैं, तो इसकी स्थापना किसने की थी, ये भी चीज़ें पूछी जाती हैं। तो जैसे पेंशन ये था ना, दीवान ए इश्तियाक, तो इसकी स्थापना की थी किसने, फिरोज शाह तुगलक, ठीक। कुछ नगरों के नाम लिखे हैं, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा स्थापना किसकी की गई थी। तुगलक डायनेस्टी के शासनकाल में फतेहाबाद, जौनपुर, फिरोजाबाद और हिसार, इन चारों की स्थापना की है। गलत विकल्प को देखना है, कुछ इंस्टीट्यूशंस हैं उत्तर प्रदेश में और कहाँ पर वो स्थित हैं। हरिश्चंद्र अनुसंधान संस्थान, ये बेसिकली एक मैथमेटिक्स और ये थ्योरेटिकल फिजिक्स इससे संबंधित रिसर्च इंस्टीट्यूट है प्रयागराज में, ठीक है। मेरठ गलत है। कुछ लेख हैं उत्तर प्रदेश से संबंधित, उसके बारे में कौन सा युग्म गलत है। बालापारा लेक, उन्नाव नहीं, कानपुर। जो नीचे के 3 ऑप्शन हैं इनको भी देखिए। अब कुछ बांध हैं उत्तर प्रदेश से संबंधित और गलत, उसके बारे में किस सिटीज में संबंध है उसका। ओबरा डैम लिखा है ललितपुर, ठीक है, तो ये गलत है, ये इधर सोनभद्र वाला जो रीजन है ना, इससे संबंध हो जाएगा इसका। कुछ वन्यजीव अभ्यारण्य हैं उत्तर प्रदेश से संबंधित और उसके बारे में गलत विकल्प कि वो कहाँ पर स्थित हैं, सॉरी सही विकल्प, हाँ देखिए यही चीज़ इंपॉर्टेंट होती है, तो सही वाला देखते हैं। इसमें ये सुहागी बरवा वन्यजीव अभ्यारण्य जो नेपाल से सटा हुआ हमारा जिला है महाराजगंज, इससे संबंधित है। अन्य विकल्प आपस में जो देखिए चेंज किए हुए हैं। कुछ रसायन हैं, उनके सामान्य नाम जो प्रचलित हैं उसके बारे में कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है। इस तरह की चीज़ें भी कई बार पूछ लेते हैं। इसमें पहला विकल्प अगर हम देखें तो म्यूरिएटिक एसिड है ना, ये गलत है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो जाएगा इसका। कौन सा रोग विषाणु, वायरस, बैक्टीरिया, फंगाई है ना, इस तरह की चीज़ें क्लासिफिकेशन पता होना चाहिए कि किसके द्वारा क्या होता है। वायरस से होगा इसमें क्या, कुत्ता काटने पर जो रेबीज होता है ना वो, ठीक। अन्य सभी बैक्टीरियल हैं। कुछ सोर्सेज हैं और संबंधित अम्ल, उसके बारे में गलत विकल्प। इसमें कोकोनट ऑयल जो होता है, इसमें ग्लूटामिक एसिड लिखा है, ये गलत है, ये हो जाएगा लॉरिक एसिड, ठीक। ग्लूटामिक एसिड का संबंध इससे होता है ना, जैसे ये वीट हमारा होता है। करंट अफेयर्स के कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे। हाल ही में लाल सागर के मालवाहक जहाज़ों को
हूती हमलों से बचाने के लिए ऑपरेशन एस्पाइड्स किसके द्वारा शुरू किया गया है, ठीक है। तो ये बेसिकली हूती रिबेलियंस के द्वारा जो है इधर इस क्षेत्र में लूटपाट की जाती है कुछ शिप्स पे, तो जो है ये शुरू किया है यूरोपियन यूनियन ने, ठीक है। रेड सी का एरिया मैप पे देखिए, कई बार उसके एडजॉइनिंग जो ये देश हैं ये सब चीज़ें भी पूछी जाती हैं। ईरान की सिटी तेहरान में एशियाई इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप आयोजित हुई हाल ही में। तो भारत ने इसमें कुल कितने पदक जीते हैं, इसमें ध्यान देने वाली बात है कि आयोजन कहाँ पे हुआ ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो तेहरान, और 4 मेडल्स इसमें भारत ने जीते हैं, इसको ध्यान रख सकते हैं। हाल ही में किस संस्था ने युवा विज्ञानी कार्यक्रम 2024 जिसका नाम है युविका शॉर्ट फॉर्म है, इसकी घोषणा की है? तो इसरो ने लॉन्च किया था इसे, ठीक है। थोड़ा इसके बारे में पढ़िएगा अलग से। 15 फरवरी 2024 को भारत और किस देश के केंद्रीय बैंक ने यूपीआई को जोड़ने के लिए समझौता किया है? तो भारत का जो पड़ोसी देश है नेपाल, ठीक है, तो यहाँ पे भी यूपीआई के थ्रू पेमेंट्स हो सकती हैं। इसके लिए जो है वहाँ का जो सेंट्रल बैंक है और आरबीआई ने इस तरीके का एक अग्रीमेंट जो है वो साइन किया था। हाल ही में किस देश ने मध्य पूर्व की पहली लग्जरी ड्रीम ऑफ द डेजर्ट, ये बेसिकली एक ट्रेन सुविधा है, ठीक है, इसको शुरू करने की घोषणा की है? थोड़ा सा ये ट्रेन शब्द कह सकते हैं स्टेटमेंट में मिसिंग था, उसको ध्यान रखेंगे। तो ये अनाउंसमेंट किया था फरवरी में ये सऊदी अरब ने, ठीक है। इसको स्टार्ट करेंगे, एक लग्जूरियस ट्रेन प्रोजेक्ट, ठीक, मिडिल ईस्ट का सबसे पहला। हाल ही में अमेरिका में अलास्का पॉक्स, इससे मौत का पहला मामला दर्ज किया गया है। तो ये क्या है ये बताना है, ठीक। तो जो है बेसिकली एनिमल से ह्यूमन में ट्रांसफ़र होने वाला एक प्रकार का वायरस कह सकते हैं इसे हम, ठीक है। तो ये अलास्का पॉक्स है ये, तो इससे डेथ हुई थी, इस वजह से चर्चा हो रहा था, इसको ध्यान रखेंगे। हाल ही में किस संस्था को स्वास्थ्य संवर्धन के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा 2024 नेल्सन मंडेला पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इंडिया के बेंगलुरु का इंस्टीट्यूट है निमहंस, ठीक है, इसको मिला है, ठीक। नेक्स्ट है गलत विकल्प का चयन करना है। हिस्टोरिकल स्टेटमेंट्स हैं कुछ, इसमें डी वाला गलत है। जहांगीर महल आगरा में स्थित है, अकबर के द्वारा बनवाया हुआ, ठीक है। देखिए इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट आती है लगभग 2 साल में एक बार, ठीक है। तो अभी 2021 वाली ही लेटेस्ट है, उसके बाद से आई नहीं है। तो उसके अनुसार 2 स्टेटमेंट में आंकड़े दिए गए हैं, उसके लिए सही को चुनना है। तो वन आवरण में जो वृद्धि हुई थी 2019 वाले से 21 में, वो 1540 वर्ग किलोमीटर, और मैंग्रोव कवर जो भारत में बढ़ा था वो 17 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। तो दोनों ही ठीक हैं। नेक्स्ट है सही विकल्प का चयन करना है वेद और उपवेद के संबंध में। तो यजुर्वेद से संबंधित है धनुर्वेद, सिर्फ ये ठीक है, बाकियों को आपस में इंटरचेंज करा गया है, इसको देख लीजिए एक बार। कुछ प्राचीन पुस्तकें हैं, लेखक का नाम, उसके बारे में गलत विकल्प। प्रबंध चिंतामणि, ये मयूर भट्ट नहीं जो है, इसके संबंध में ये मेरु तुंग, ठीक है, ये हो जाएगा। नेक्स्ट है कुछ युद्ध हैं, उसको क्रोनोलॉजी में लगाना है, ठीक है। ये क्रम सही दिए हुए हैं, जैसे सेमल का युद्ध 1544, तालीकोटा का 1565, हल्दी घाटी फेमस है काफ़ी 1576, और सबसे लास्ट में सवाली 1612, ठीक। कुछ फेमस राजवंश रहे जो, और उनकी क्या राजधानी थी, उस रेफरेंस में गलत विकल्प। इमाद शाही डायनेस्टी का बीदर लिखा है, बिरार है ना, ये होगा। नेक्स्ट है सही विकल्प को देखना है फिर से। नागदा मूवमेंट एक चला था 1860 के टाइम पीरियड में, ठीक है, तो ये बात तो ठीक है। और मॉडर्न डे जो आप मध्य प्रदेश और इस गुजरात का रीजन देखते हैं, ठीक है, इसमें चला था, तो इस वजह से सेकंड स्टेटमेंट गलत हुआ। छत्तीसगढ़ है ना, गलत है। और अंग्रेज़ों और सवर्ण हिंदुओं के खिलाफ एक प्रकार का एक रिलीजियस मतलब रिलीजन से भी संबंधित एक मूवमेंट था ये, है ना। तो उस रेफरेंस में तीसरा कथन ठीक है, 1 और 3।
कुछ हमारे पास एक्ट लिखे हैं या प्रोग्राम जो स्टार्ट किए गए किस ईयर में, उसका पेयर है, तो गलत को देखना है। नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट जो नरेगा या एमजी नरेगा आप जानते हैं, 2008 नहीं, इसका एक्ट 2005 में बना था ना, तो ये गलत था। नेक्स्ट है इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन, ठीक है, जो मानक समय रेखा मानी जाती है, 82 डिग्री 5 मिनट ईस्ट, ठीक है। तो ये पास होता है कहाँ से, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। तो इसमें और क्या हो गया, महाराष्ट्र, ठीक। अब है नदी और उसकी ट्रिब्यूटरी, तो कौन सा पेयर गलत है। कावेरी रिवर जो है ये मेजर ट्रिब्यूटरी एक है कावेरी की, ठीक है। नर्मदा गलत है। कुछ हमारे पास देश हैं, उसकी राजधानी के संबंध में कौन सा विकल्प सही है, ठीक है। तो इसमें शुरू के 3 तो ठीक हैं। किर्गिस्तान की राजधानी लिखा है गलत, है ना, ये है बिश्केक, ठीक। तो 1, 2 और 3 को चुनेंगे। कुछ वाटरफॉल हैं, उसके रेफरेंस में गलत विकल्प, चूलिया वाटरफॉल झारखंड लिखा है, ठीक, ये गलत हो जाएगा, राजस्थान। नेक्स्ट है किस सब्जी में गुणसूत्रों की संख्या सबसे अधिक होती है। जैसे ह्यूमंस में हम लोग पढ़ते हैं कि ये 23 पेयर होते हैं, ठीक है, तो उसी तरीके से इस तरीके की सब्जियों में भी कई बार पूछ लिया जाता है। तो सबसे ज़्यादा होते हैं पोटैटो, आलू में 48, है ना, तो ये इसमें हो जाएगा आंसर हमारा। ये देख लीजिए, इसमें लिखे भी हैं। गलत विकल्प को चुनना है फिर से। ये प्याज होती है, तो इसमें जो रेड कलर की प्याज आपने देखी होगी, एक तो वाइट होती है, दूसरी कुछ रेड होती है ना, तो वो रेड कलर क्यों होता है, तो पिगमेंट एक होता है ये आपका एंथोसाइनिन, ठीक है, उसकी वजह से। एलिसिन गलत है। अन्य ये 3 विकल्प जो है वो ठीक हैं। गलत विकल्प को चुनना है कुछ विटामिन के नाम और उसके केमिकल नेम के रेफरेंस में पेयर जो है, तो विटामिन डी और ये ई, है ना, इनको इंटरचेंज किया गया है, ये गलत है आपस में। बाकी फर्स्ट और फोर्थ सही है, ठीक। तरंग दैर्ध्य के बढ़ते क्रम का जो सही क्रम है उसको चुनना है। विबग्योर जो इंद्रधनुष के हमारे कलर होते हैं, ठीक है, तो उसी के क्रम में ही ये बढ़ता हुआ वेवलेंथ होता है, तो ऑप्शन बी को चुनेंगे, ये ठीक है। अब हमको सही विकल्प का चयन करना है इसमें, कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट और उसमें क्या प्रावधान है, ठीक है। फंडामेंटल ड्यूटीज ये 4A में है, तो ये यहाँ 3 गलत था। फंडामेंटल राइट्स 3 में है, ठीक है। पंचायत का भाग है 9, ठीक है, ये भी गलत दिया हुआ था। म्यूनसिपैलिटी का भाग ठीक है, 9A। देखिए, सितंबर 1946 में अंतरिम सरकार बनी थी ब्रिटिश शासनकाल में, तो उसकी लिस्टिंग पढ़िएगा, उसमें कौन किस मंत्रालय का मंत्री था, ठीक है। तो उसी क्रम में क्वेश्चन है कि रक्षा विभाग के मंत्री कौन थे, तो ये थे सरदार बलदेव सिंह। नेक्स्ट है किन प्रावधानों को संसद के विशेष बहुमत के द्वारा संशोधित किया जा सकता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में अगर फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी इनमें कुछ अमेंडमेंट करने हैं तो इसके लिए हमें चाहिए होगी स्पेशल मेजॉरिटी, है ना। देखिए, अमेंडमेंट जो आर्टिकल 368 हम पढ़ते हैं, तो 3 प्रकार के प्रावधान होते हैं जिसके माध्यम से अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन में होता है। पहला सिंपल मेजॉरिटी, दूसरा एक स्पेशल मेजॉरिटी और तीसरा होती है स्पेशल मेजॉरिटी। और उसके साथ साथ जो भारत के राज्य हैं, है ना, तो उसमें हाफ से मतलब कम से कम, है ना, आधे राज्यों की सहमति होनी चाहिए, ठीक है। तो ये 3 प्रकार के प्रावधान होते हैं। तो इसमें क्या है, स्पेशल जो प्रोविज़न ये मतलब मेजॉरिटी के साथ अमेंडमेंट इन 2 के लिए होगा। बाकी मौलिक कर्तव्यों में अगर कोई संशोधन करना है तो सिंपल मेजॉरिटी से उसको कर सकते हैं। सेंसस के आंकड़े 2011 वाले ही पढ़ने हैं अभी, क्योंकि नया सेंसस हुआ नहीं है, तो उसी के बारे में गलत विकल्प को देखना है। सबसे अधिक शिशु लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार आइलैंड था, ठीक है, ये गलत था। तीसरा, 2 ठीक है ऊपर। अब सेंसस के अनुसार ही कुछ फैक्ट हैं उत्तर प्रदेश के रेफरेंस में। तो सबसे कम जनसंख्या
जिसमें ग्रामीण है वो गौतम बुद्ध नगर है, सबसे कम अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या बागपत जिले में, और सबसे कम दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर कानपुर नगर। तो तीनों ही ठीक हैं। उत्तर प्रदेश के कुछ क्षेत्रीय जो नृत्य हैं और क्षेत्र का संबंध जिससे है उसके बारे में गलत विकल्प। तो कर्मा लिखा है बुंदेलखंड, है ना, ये गलत हो जाएगा। इधर सोनभद्र मिर्जापुर के जो क्षेत्र हैं इनसे संबंध है। कुछ क्षेत्रीय मेले और किस शहर से उसका संबंध है उत्तर प्रदेश के, कौन सही सुमेलित है। अब यहाँ पर देखिए यही चीज़ ध्यान देने वाली बात होती है कि सही पूछा गया है या फिर गलत। तो रामनगरिया मेला फर्रुखाबाद जिले से संबंधित है। अन्य ऑप्शंस को आपस में चेंज किया गया है, ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए। लखनऊ घराना काफ़ी पॉपुलर रहा है उत्तर प्रदेश के रेफरेंस में, तो उसके कुछ प्रमुख कलाकार और किस वाद्य यंत्र से संबंध है उनका। गलत विकल्प को देखना है तो GN गोस्वामी शहनाई वादक लिखा है, ये वायलिन से संबंधित है। गलत विकल्प का चयन करना है। एक जनपद एक उत्पाद योजना उत्तर प्रदेश से जो संबंधित है 2018 में लॉन्च की गई। तो देखते हैं इसके संबंध में। पीलीभीत के लिए लिखा हुआ है हैंडलूम प्रोडक्ट, ये गलत है। पीलीभीत से संबंध है ये बांसुरी यानी फ्लूट और जो है वुडन प्रोडक्ट, ठीक। गलत विकल्प का चयन करना है। कुछ थर्मल पावर स्टेशंस हैं और किस राज्य में स्थित हैं। तो परीक्षा वाला लिखा है गुजरात, ये गलत है। झांसी में स्थित है उत्तर प्रदेश। ठीक, तो यहाँ पे इस वीडियो को हमने कंप्लीट किया है। सारे क्वेश्चंस देखिए, अगर कोई पूछे गए हैं तो उसको कमेंट करके बताइएगा। हमारे पेड ग्रुप्स लगातार चल रहे हैं आपके एग्जामिनेशन के लिए। बिल्कुल स्टार्टिंग से लेकर के सिलेक्शन तक की तैयारी आप हमारे साथ कर सकते हैं। उसके लिए अगर आप चाहें तो एडमिशन ले सकते हैं हमारे साथ, और उसकी कॉन्टैक्ट डिटेल जो है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। 3 मोबाइल नंबर होंगे, कॉल या व्हाट्सएप करके आप एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। या फिर सिर्फ टेस्ट सीरीज या पेड क्विज वगैरह में भी एडमिशन लेना हो, या फिर आप मेंस की प्रिपरेशन करना चाहते हैं अभी से, उसके लिए भी आप एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। तो इन्हीं सब बातों के साथ समाप्त करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसके आगे की जो क्वेश्चन है वहाँ पर देखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।